आप देख रहे हैं नम्स न्यूज। मैं हूं आपके साथ इंदु कंवर। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है बुलेटिन का। हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में 29 मई को नम्स विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान परिदृश्य में मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की भूमिका को लेकर एक नेशनल वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर व सीईसी के सदस्य प्रोफेसर केजी सुरेश ने छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकारिता से जुड़ी तमाम पहलू से छात्रों को अवगत कराया और कई महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि मीडिया ने कैसे कोरोना जैसी महामारी में अपनी सहभागिता निभाई और लोगों को जागरूक करने में अपना अहम योगदान दिया। भारतीय मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और लोकतंत्र को जीवित रखने में मीडिया का सबसे अधिक योगदान है। अच्छे पुलिस ऑफिसर्स रहे हैं। पुलिस हमेशा देर से ही पहुंचती है। कितना बढ़िया काम पुलिस कितने जगह कर रही है। लेट अस नॉट बिल्ड ए नैरेटिव अराउंड दीज थिंग्स कि हाँ ऐसा ही है। तो मुझे लगता है कि अच्छे काम जहां होते हैं वो भी दिखाना जरूरी है। समाज में एक हाँ समस्याएं हैं और उससे हमें जूझना है, लड़ना है, एक्सपोज करना है, सब कुछ अपनी जगह है। लेकिन समाज की जो आंतरिक शक्ति है, जो आंतरिक ऊर्जा है, we have to ensure that is also part of media ethics. I can give examples जिन्होंने अपना निस्वार्थ भावना से समाज को जो है समर्पित अपना काम कर रहे हैं, इस कोरोना के दौरान भी कर रहे हैं। उनको भी हाईलाइट करिए। और ऐसा नहीं है कि सरकारों पर ही हम सब निर्भर है हर चीज के लिए, नहीं, बहुत कुछ पीपल्स इनिशिएटिव्स भी हो रहा है। सो आई थिंक ओवरऑल आई बिलीव दैट यस, मीडिया हैज बीन डूइंग ए कमेंडेबल जॉब सिंस इंडिपेंडेंस एंड वी हैव टू एंश्योर दैट द मीडिया रिमेन्स फियर्सली इंडिपेंडेंट। न्यूज सन्मान हिंदी की उप संपादक वरिष्ठ पत्रकार सर्जना शर्मा ने पत्रकारिता को अपनी संस्कृति से जोड़कर दिखाया और बताया कि सबसे पहले पत्रकार नारद मुनि थे जो एक स्थान की खबरें दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते थे। वो खबरों को बिना घुमाए लोगों तक पहुंचाते थे, लेकिन आज का मीडिया टीआरपी को अधिक महत्व दे रहा है। सर्जना शर्मा ने अपने व्याख्यान में कहा कि पत्रकार को जनता के सामने अपना व्यूज नहीं बल्कि न्यूज प्रस्तुत करना चाहिए। संवाददाता का काम केवल घटनाओं को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना है और मैं यहाँ रिपोर्टर का अर्थ भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट करना चाहूंगी कि रिपोर्टर और कोरस्पोंडेंट विदेशी भाषा के शब्द हैं। संवाददाता हमारी अपनी भारतीय भाषा का शब्द है। संवाद का अर्थ है दूसरे व्यक्ति से बात करना, उसकी राय भी जानना और उसे अपने साथ इन्वॉल्व करना। संवाददाता का अर्थ रिपोर्टर की तुलना में कहीं ज्यादा सार्थक और व्यापक है। संवाद ही समाज का सबसे बड़ा माध्यम है। एकालाप हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता पूरा महाभारत संवाद पर ही आधारित है। महर्षि वेद व्यास जब महाभारत की रचना कर रहे थे तो वो अपनी विद्वता और अपना ज्ञान दिखाने के लिए फर्स्ट पर्सन अकाउंट भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे संवाद के रूप में ही लिखा है। आप जगह जगह देखेंगे लिखा है संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, यानी वेद व्यास जी ने किसी के भी विचार का दायित्व स्वयं नहीं लिया। यही एक अच्छे संवाददाता की स्टोरी कहती है। कम्युनिकेशन जोड़ी के संपादक और सीएमसी के पूर्व प्रोफेसर संजीव भानावत ने अपने व्याख्यान में छात्रों को निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि सच्चा पत्रकार वही है जो किसी भी दल का समर्थक नहीं हो, जो केवल जनता के पक्ष और उनके हित की बात करे। सही मायने में वही पत्रकार है। सीईसी के पूर्व प्रमुख प्रोफेसर संजीव भानावत राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में एक स्वीकृत पेशेवर शिक्षक और लेखक हैं। इन्होंने पत्रकारिता और जनसंचार से संबंधित लगभग 30 पुस्तकों का संपादन और लेखन किया है। इसके साथ कम्युनिकेशन टुडे के संपादक भी हैं। ये सीनेट अकादमिक परिषद के सदस्य और राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम समिति के संयोजक भी हैं। इन्होंने अपने व्याख्यान में छात्रों से अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि आज की पत्रकारिता पर तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, लेकिन प्रगति के साथ सामाजिक बदलाव अपने आप आते हैं। पत्रकारिता को विखंडित नजरिए से नहीं सोचना चाहिए। मशहूर फिल्म निर्माता अशोक त्यागी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और बॉलीवुड को लेकर अपने व्याख्यान में कहा कि आज के समय में समाज में फैल रही अराजकताओं का जिम्मेदार बॉलीवुड को समझा जाने लगा है और समाज की किसी भी बुराई को लोग बॉलीवुड से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके सकारात्मक पहलू पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बॉलीवुड ने पूरे देश को जोड़ने का काम किया है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन बॉलीवुड ने पूरे देश में हिंदी भाषी फिल्मों का प्रचार किया। ये एक मनोरंजन का साधन है जिसके कारण लोग बॉलीवुड से जुड़कर हिंदी भाषाओं को आत्मसात करने लगे। अशोक त्यागी एक भारतीय फिल्म निर्देशक हैं जो कि मुख्य तौर से हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं। इनकी फिल्में सुर्खियां, तीन मोती और रियासत खास लोकप्रिय रहीं। 2012 में इनकी हिंदी फिल्म इट्स रॉकिंग दर्द डिस्को रिलीज हुई थी, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। हिंदी सिनेमा जगत में इन्होंने अपना अहम योगदान दिया है और बहुत सी फिल्मों का निर्देशन किया है।
बॉलीवुड इंडस्ट्री के सकारात्मक छवि को लेकर इन्होंने अपने व्याख्यान में तमाम जानकारियां दी। इसके साथ ही पिछले वर्ष मिस इंडिया ट्रांस क्वीन का खिताब जीत चुके दिल्ली की शाइनी सोनी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर अपने व्याख्यान में छात्रों को कई महत्वपूर्ण जानकारी। मिस इंडिया ट्रांस क्वीन साइनी सोनी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किया था। दिल्ली की रहने वाली साइनी सोनी वर्ष 2020 में मिस इंडिया ट्रांस क्वीन की खिताब जीती। साइनी को आज इमेज कंसल्टेंट, क्रिएटिव डायरेक्टर और ट्रेवल ब्लॉगर से पहचाना जाता है। इन्होंने वेबिनार में मौजूद छात्रों को अपनी जर्नी के बारे में बताया और अपना अनुभव शेयर किया। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर विक्रम कौशिक ने भी वर्तमान परिदृश्य में मीडिया की भूमिका को लेकर छात्रों को संबोधित किया और हिंदी पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं दी। विक्रम कौशिक ने अपने व्याख्यान में पत्रकारिता से जुड़े तथ्यों को अपनी संस्कृति से जोड़कर बताया और कहा कि देश का नैतिक कंपास आचार विचार है। नैतिकता, जिसे नैतिक दर्शन भी कहा जाता है, नैतिक रूप से अच्छा या बुरा, नैतिक रूप से सही और गलत से संबंधित अनुशासन, सत्य, धर्म, शांति, अहिंसा, प्रेम। बेशक अपवाद के साथ अश्वत्थामा मारा गया। नैतिकता और संविधान सस्ती है। वकीलों की तरह मनोरंजन करने वाले पुजारी, नेता आदि नैतिकता के व्याख्याकार बन जाते हैं। यदि समाचार मीडिया नैतिक रूप से सही है तो हमें जनता को पत्रकारिता की श्रेष्ठता के बारे में शिक्षित करना होगा। लेकिन क्या होगा जब नैतिक पत्रकारिता का पालन नहीं किया जाए? ये समाज के लिए एक कैंसर के रूप में है। हम हर रोज इस तरह के कैंसर के आख्यान के अधीन होते हैं। सरकारी मीडिया वर्सेस प्राइवेट मीडिया पूरी तरह से ध्रुवीकरण किया जा रहा है। मीडिया किसी भी समाज में एक मजबूत राजनीतिक आख्यान शुरू करने के लिए शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। उन्होंने छात्रों को जागरूक करते हुए कहा कि हमें मीडिया आधिपत्य, व्याख्याओं की असमानता जैसे बड़े मुद्दों से लड़ना है। प्राइमिंग मीडिया, ओवरराइडिंग, 100 चैनल वर्सेस 5 चैनल्स, ऐसा लगता है जैसे मीडिया महाभारत चल रही है। लेकिन इस बार हमें नैतिक उपदेश देने के लिए हमारे बीच कृष्ण जी नहीं है। इस तरह की विशाल असमानता हमारे देश को हमारे नैतिक कंपास की दिशा की एक स्पष्ट तस्वीर देती है। विक्रम कौशिक ने पत्रकारिता के छात्रों को नई दिशा का मार्गदर्शन कराया। अंत में जनसंचार की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सारिका ताकड़ ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान निम्स विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट एंड कॉमर्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुपम पांडे, जनसंचार के सहायक प्रोफेसर विनोद सोनी, राज मिश्रा और अन्य शिक्षक तथा छात्र छात्राएं मौजूद रहे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें निम्स न्यूज।